हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टेक्निकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर का प्रैक्टिकल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर्स एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं मॉडिफायर्स का मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम उसे यूज़ करेंगे और कैसे हम उसे लगाएंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, और हम उसे क्या रिस्ट्रिक्शन है वो भी समझेंगे कि मतलब हम प्राइवेट को कैसे यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टेड को कैसे यूज़ करेंगे। तो वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है एक्सेस मॉडिफायर्स का ओनली प्रैक्टिकल। नॉन एक्सेस मॉडिफायर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। आज ओनली एक्सेस मॉडिफायर बताते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए, मैंने एक क्लास ली हुई है जिसका नाम मैंने दिया हुआ है कैमल। मैंने एक क्लास का कोई भी नाम दे दिया, उसके बाद मैंने एक मेन मेथड राइट किया हुआ है, उसके बाद मैंने एक लाइन प्रिंट करा ली, सिंपली हेलो वर्ल्ड। तो देखिए, अगर हम जैसे ये क्लास है, क्लास के अगर हम आगे पब्लिक लगा देंगे तो ये क्या है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। मीन्स ये क्लासेस में है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक्सेस मॉडिफायर की फॉर क्लासेस। मीन्स क्लासेस में हम डिफ़ॉल्ट एंड पब्लिक यूज़ कर सकते थे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पब्लिक लगा दिया तो मीन्स ये पब्लिकली एक्सेस, हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए ये हमारी एक पैकेज है राम के नाम से, ये इतनी सारी क्लासेस हैं, हम इस क्लास को हम किसी भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने इसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक दिया हुआ है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये दूसरे पैकेज अभिषेक में भी हम इसे एक्सेस कर पाएँ तो हम ईजिली कर पाएंगे क्योंकि हमारा एक्सेस मॉडिफायर हमने पब्लिकली असाइन किया हुआ है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये पब्लिक हटा देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर बन गया। मीन्स पब्लिक हटा दिया तो ये डिफ़ॉल्ट क्या बन गया, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर में हमें राइट करने की, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, डिफ़ॉल्ट एक्सेस। तो ये क्लास बन गई। अगर हम इसके आगे नहीं लिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा ये। तो अब इसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट का, देखिए अब ये पब्लिक नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बन गया। अगर जैसे ही हमने पब्लिक हटाया तो हम ये जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इज़ ओनली एक्सेसिबल इन दीज क्लासेस। जो ये क्लासेस हैं इनमें ये एक्सेसिबल है, लेकिन हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी डिफ़ॉल्ट में। मीन्स हमें यहाँ पे राइट करना नहीं है, डिफ़ॉल्ट ओनली ये डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर हमारा बन जाएगा। अगर हम पब्लिक हटा देंगे या पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे तो ये डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये इज़ ओनली एक्सेसिबल बाय, पब्लिक हटा देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हमारा मॉडिफायर कहलाएगा। मीन्स इसमें हम डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर एज एक्सेस कर पाएंगे। मीन्स ये जो हमारा राम का पैकेज है, हम ओनली इन्हीं क्लासेस में इसको यूज़ कर पाएंगे। इस क्लास को सिर्फ इन्हीं क्लासेस में, बाहर वाले पैकेज में हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे और हमें यहाँ पे राइट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बन जाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। उसके बाद बात आती है हमारी, चलो मैं यहाँ पब्लिक लगा देते हैं हम। तो ये हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बन गया। अब देखिए, अब बात आती है, ये तो था क्लासेस की बात, क्लासेस पे हम पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट बताया। अब बात आती है एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स की। देखिए, अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एट्रीब्यूट। जैसे मैंने यहाँ क्रिएट किया एक एट्रीब्यूट, जैसे मैंने यहाँ दिया स्ट्रिंग कार इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू दे दी रेड। देखिए, मैंने एक एट्रीब्यूट क्रिएट किया, ठीक है, जिसका नेम मैंने दिया कार और उसकी वैल्यू असाइन कराई रेड। उसके बाद अगर हमें इसे, अब एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स की बात है, तो अब एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे अगर हमें ये पब्लिक बनाना है तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक। तो ये हमारा पब्लिकली एट्रीब्यूट बन गया। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे मेथड क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया वॉइड रेड, ये एक मेथड क्रिएट किया जिसका रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड लगाया और यहाँ पे हमें असाइन करना पड़ेगा, मॉडिफायर लगाना पड़ेगा पब्लिक। तो ये हमारा बन जाएगा पब्लिक एक्सेस, मतलब मीन्स ये पब्लिक मेथड यूज़ होगा। एक्सेस मॉडिफायर लगाया हमने, एक्सेस मॉडिफायर फॉर एट्रीब्यूट्स के लिए। जैसे ये मैंने एट्रीब्यूट्स में यहाँ लगाया पब्लिक, हम ऐसे लगाएंगे, और मेथड्स में हम ऐसे ऐसे लगाएंगे। तो जनरली हम लगाते हैं यहाँ। उसके बाद पब्लिक मॉडिफायर इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल द क्लासेस। तो ये जो एट्रीब्यूट है हमें इसे एक्सेस कर सकते हैं कोई भी क्लास में।
इसी तरह हम इसी मेथड को भी हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी क्लास में। तो इस तरह हम मेथड को पब्लिक और एट्रीब्यूट को हम पब्लिक असाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें प्राइवेट करना हो तो हम यहाँ पे हमें राइट करना पड़ेगा प्राइवेट। तो देखिए अब बात आती है कि हमें ये प्राइवेट बना दिया, अब अगर हमें ये भी बनाना है प्राइवेट मेथड तो हमें इसी तरह प्राइवेट लिखना पड़ेगा। मीन्स हमें मॉडिफायर इस तरह हमें राइट कर देना, प्राइवेट लिखना पड़ेगा। अब प्राइवेट क्या होते हैं, देखिए पब्लिक तो एक्सेसिबल होता है सारी क्लासेस में, लेकिन प्राइवेट में क्या होगा, अगर हमने प्राइवेट यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया तो ये विद इन अ क्लास यूज़ होगा। मींस इस क्लास से बाहर हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे प्राइवेट अगर हमने असाइन कर दिया, तो इस मेथड को भी हम दूसरी क्लासेस में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो प्राइवेट का ये यूज़ है कि हम इसे दूसरी क्लासेस में हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर अदर क्लासेस। प्राइवेट लगाने से हम सिर्फ ओनली इसी क्लासेस में जो डिक्लेयर्ड क्लास है इसी में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था प्राइवेट। अब अगर बात आती है तो ये था हम पब्लिक एंड प्राइवेट। अब अगर हमें, तो देखिए ये था प्राइवेट। अब बात आती है प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रोटेक्टेड। तो देखिए इस तरह हम प्रोटेक्टेड राइट करेंगे। तो देखिए एट्रीब्यूट में हम इस तरह लगाएंगे एट्रीब्यूट्स पे, और मेथड पे हमें यूज़ करना है तो इस तरह लगाएंगे। तो प्रोटेक्टेड, तो जैसे ही हम प्रोटेक्टेड लगाएंगे ये एक्सेसिबल हो जाएंगे विद इन दीज, ये जो सारी क्लासेस हैं, लेकिन सारी क्लासेस में हम इसे एक्सेसिबल होएगी और हम इसे सब क्लासेस में भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विद इन अ पैकेज। इस पैकेज के अलावा हम इसे बाहर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने प्रोटेक्टेड लगाया सिर्फ इस पैकेज में हम यूज़ कर सकते हैं इन सारी क्लास। मैं अब आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जैसे कि उसके लिए आपको इनहेरिटेंस समझना जरूरी है, लेकिन इनहेरिटेंस मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आपको इनहेरिटेंस नहीं समझना है, इनहेरिटेंस मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जिसमें मैंने एक एग्जांपल ले लिया प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का। थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास ली जिसका नेम मैंने दिया फ्रीडम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेन मेथड राइट किया हुआ है। तो देखिए अब मैंने दो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं जिसका मैंने एक्सेस मॉडिफायर इनको असाइन किया हुआ प्राइवेट। तो देख सकते हैं आप, मैंने इनको एक्सेस मॉडिफायर दिया हुआ प्राइवेट, और ये मैंने मेन मेथड राइट किया हुआ है। इसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फ्रीडम के नाम से, माई ओबीजे के नाम से, और इसके बाद मैंने ये नेम और एज प्रिंट करा लिया। तो देखिए अब प्राइवेट का यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अगर मैंने मींस प्राइवेट का मैंने आपको क्या बताया कि प्राइवेट अगर हम एक्सेस मॉडिफायर लगा देंगे तो हम सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही मतलब एक्सेसिबल होगा ये, मतलब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये विद इन अ क्लास एक्सेस यूज़ कर सकते, विद इन अ क्लास हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये जो हमने ये क्लास डिक्लेयर की हुई है फ्रीडम, हम इसके अलावा बाहर किसी भी क्लास में हम ये एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते जिनके आगे मैंने प्राइवेट असाइन कर दिया, जिसके आगे मैंने प्राइवेट लगा दिया। तो अगर मान लीजिए अगर हम इसे एक्सेस करने की मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, ये मेरी क्लास थी फ्रीडम, मैंने एक और क्लास बनाई यहाँ पे जिसका नेम मैंने दिया ABC, और इसका मैंने एक्सेस मॉडिफायर कोई भी नहीं दिया। और एक्सटेंड मीन्स क्या होता है ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको अभी ये समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने लिखना है। ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, वो अभी मैंने आपको नहीं स्टार्ट कराया इनहेरिटेंस, अभी आने वाली वीडियोज़ में आपको इनहेरिटेंस भी बताऊँगा। तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक अनदर क्लास बनाई है जो कि फ्रीडम क्लास की फ़ीचर्स को यूज़ कर सकती है। मैंने एक मतलब एक और क्लास बनाई है जो कि फ़ीचर को यूज़ कर रही है, इस क्लास के फ़ीचर्स को यूज़ कर सकती है, लेकिन मैंने इन एट्रीब्यूट्स को प्राइवेटली मतलब प्राइवेट मॉडिफायर लगाया हुआ है इनके आगे। तो प्राइवेट लगाने से हम इसे यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया कि प्राइवेट इज़ ओनली एक्सेसिबल विद इन अ डिक्लेयर्ड क्लास। तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम मैंने दिया C, और उसमें मैंने 20 असाइन कराया, लेकिन उसमें साथ साथ मैंने ऐड करा दिया एज। अब देखिए अब एज में एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइवेट असाइन है, क्योंकि हम इसे एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे तो एज ले रखा है, एज वेरिएबल मैंने यहीं पे डिक्लेयर कर रखा है ना, उसमें 24 वैल्यू भी असाइन कर रखी है, लेकिन हम इसे
इसी प्रोग्राम, इसी क्लास, इसी मतलब इसी क्लास के अंदर मतलब ये अनदर क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर, ये सब क्लास कह सकते हैं हम इसे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। देखिए एज में यहाँ एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, देखिए लिखा हुआ है चेंज विजिबिलिटी ऑफ एज टू प्रोटेक्टेड, मीन्स कह रहा है कि जो एज है उसकी विजिबिलिटी अगर आप प्रोटेक्टेड करेंगे तो ही ये रन कर पाएगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट देंगे तो ये विद इन अ डिक्लेयर्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा। देखिए अगर मान लीजिए मैं ये प्राइवेट हटा देता हूँ तो देखिए एरर चली जाएगी, तो देखिए एरर चली गई, मीन्स ये अब डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे, अगर हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाया तब भी एक्सेसिबल होगा, लेकिन अगर हम पब्लिक मॉडिफायर भी नहीं लगा रहे तो ये डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर बन जाएगा, तो हम अब ये इजीली एक्सेसिबल है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक लगाया तो यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए आप प्रोटेक्टेड लगा देते हैं, अब बात आती है प्रोटेक्टेड की, ये तो था प्राइवेट, तो प्राइवेट का यूज़ है कि सिर्फ हम विद इन अ डिक्लेयर्ड क्लास यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड लगा देते हैं तो भी हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए अगर मैं प्रोटेक्टेड भी लगा रहा हूँ तब भी यूज़ कर पाएंगे। अब प्रोटेक्टेड हम क्यों यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए प्रोटेक्टेड का मीन्स क्या होता है, मीन्स समझिए प्रोटेक्टेड का मीन्स होता है कि हम उसे इन सारी क्लासेस में हम इसे यूज़ कर पाएंगे इन अ सेम पैकेज। मतलब अगर राम जैसे ये राम हमारा एक पैकेज है, इनके अंदर जितने भी क्लासेस हैं और सब क्लासेस में हम इसे एक्सेस कर पाएंगे, पैकेज और सब क्लासेस में हम इसे एक्सेस कर पाएंगे प्रोटेक्टेड को। तो प्रोटेक्टेड लगाया तो यहाँ पे हम इसे एज को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ तो फिर से एरर आ जाएगी। तो देखिए मैं फिर से प्राइवेट लगाता हूँ तो देखिए नीचे एरर उसी टाइम शो करने लग गया। तो देखिए ये कब हटेगी, कह रहा है विजिबिलिटी चेंज कर दो प्रोटेक्टेड की। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ऊपर हो गया ना प्रोटेक्टेड। तो ये कह रहा है विजिबिलिटी चेंज कर दो। तो ये था प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट विद इन अ डिक्लेयर्ड क्लास यूज़ होगा और प्रोटेक्टेड आप इस पैकेज के अंदर सारी क्लासेस में और सब क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सेस मॉडिफायर का प्रैक्टिकल थोड़ा सा मैंने आपको करके बताया, जिसमें मैंने आपको पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दी, और आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK टेक्निकल।